वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब का हुनरमंद असीर प्रोग्राम में अहम इकदाम। जेलों की तैयार करदा मसनूआत अब ऑनलाइन दस्तयाब होंगी। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक महकमा दाखिला जेल खाना जात और ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। इसके तहत कैदियों की तैयार करदा मसनूआत जिनमें कारपेट, टफटाइल, फर्नीचर, LED बल्ब, जूते, दस्ताने, फुटबॉल, कपड़े, साबुन, फिनाइल, वॉशिंग पाउडर और ट्रंक शामिल हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए मुल्क भर में ऑनलाइन खरीदी जा सकेंगी। महकमा दाखिला में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब में DIG परिजन नवीद रऊफ और वेबसाइट के अहदेदार ने मुआहदे पर दस्तखत किए। IG परिजन मियां फारूक नजीर, एडिशनल सेक्रेटरी परिजन रोमान बुराना और डिप्टी सेक्रेटरी परिजन तहनीद बुखारी भी मौजूद थे। तर्जुमान ने बताया कि इकदाम न सिर्फ कैदियों की हुनरमंदी और मुआशी तरक्की को फरोग देगा बल्कि उनके मुआवजे में भी इजाफा करेगा। कैदियों को तरबियत देने के लिए हर जेल में माहिर असातिज़ा मौजूद हैं और उन्हें बाइज्जत रोजगार फराहम किया जा रहा है, जिससे वो अपने अहले खाना की किफालत के काबिल हो रहे हैं। कमिश्नर लाहौर डिवीजन मरियम खान ने अली सुबह लाहौर रोड, शेखुपुरा शहर, शेखुपुरा सेब नाला बंद रोड, अंदरून शहर, जंडियाला रोड और DHQ अस्पताल का तफसीली दौरा किया। दौरे के दौरान कमिश्नर लाहौर ने सफाई के इंतजामात, नालों की सफाई, ग्रीन बेल्ट्स, पार्क्स और मेडिकल सर्विसेज का जायजा लिया। मरियम खान का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब के सुथरा पंजाब मिशन के तहत शहरों और देहात में यकसा सफाई यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर कमसिन बच्चों की हिफाजत के लिए आगाही मुहिम की तीसरी किस्त जारी कर दी गई। महकमा दाखिला गुड टच बैड टच के बारे में बच्चों की आगाही के लिए खुसूसी एनिमेशन सीरीज बना रहा है। आगाही मुहिम कमसिन बच्चों के साथ बदसलूकी के वाकयात की रोकथाम के लिए चलाई जा रही है। कार्टून सीरीज में हया और बहादुर के किरदार मुतारिफ करवाए गए। मुहिम में बच्चों के लिए पैगाम बैड टच करने वालों से घबराएंगे नहीं टकराएंगे जारी किया गया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि IG सिंध गुलाम नबी मेमन बदीन पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां उन्होंने सिंध की पहली जिलाई ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए IG सिंध का कहना था कि नई ब्रांच न सिर्फ ज़िला बदीन बल्कि करीबी अजला के शहरियों के लिए भी सहूलियात का बाइस बनेगी। IG सिंध ने मुनशियात के खिलाफ SSP बदीन की कारकर्दगी को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की कि इस सिलसिले में मज़ीद मौसर इकदाम किए जाएंगे। कराची में जराइम की सूरत हाल के हवाले से IG सिंध का कहना था कि शहर में स्ट्रीट क्राइम में 30% कमी जबकि कत्ल और डकैती की वारदातों में 54% कमी रिकॉर्ड की गई है। उन्होंने बताया कि अपर सिंध में चंद साल कबल पुलिस की रेट कमज़ोर थी, लेकिन सिंध हुकूमत ने फ़ंड्स और टेक्नोलॉजी फराहम करके सूरत हाल बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने बताया कि एक साल में 170 डाकू मुकाबलों में मारे गए, 450 के करीब डाकू ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार हुए और तकरीबन 800 डाकू मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान पकड़े गए। उन्होंने कहा कि ये पुलिस का मस्बत चेहरा है जिसे बरकरार रखना ज़रूरी है। रहीम यार खान में कौमी शाहराह के करीब वाक़ एक वर्कशॉप में ऑयल टैंकर की मुरम्मत के दौरान खौफनाक धमाका हुआ, जिसके बाद आग भड़क उठी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक ऑयल टैंकर मुस्लिम चौक के मुकाम पर वर्कशॉप में वेल्डिंग का काम करवा रहा था कि अचानक जोरदार धमाके के साथ आग लग गई। हादसे के नतीजे में 4 अफराद झुलस कर मौके पर ही जाबहक हो गए। जाबहक होने वालों में मोहम्मद मकबूल, शहजाद, ड्राइवर फजल मोहम्मद और मोहम्मद सज्जाद शामिल हैं। रेस्क्यू के मुताबिक पहले 3 अफराद की हलाकत की इत्तला थी, बाद अज़ा एक और लाश मिलने से तादाद 4 हो गई। रेस्क्यू टीमों और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, जबकि लाशों को शेख जैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक ऑयल टैंकर में इस वक्त ऑयल मौजूद नहीं था और मरम्मती काम जारी था कि वेल्डिंग के दौरान धमाका हुआ। धमाके के बाद वर्कशॉप का बड़ा हिस्सा मुतासिर हुआ। डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर ने जाए हादसा का दौरा किया और रेस्क्यू सरगर्मियों का जायजा लिया। DC ने हादसे की फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया और जिम्मेदारान का तयन करने की हिदायत जारी कर दी। वाक़े के बाद कौमी शाहराह को आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया।
हुकूमत पंजाब ने अवामी सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए पंजाब भर की तरह हाफिजाबाद में भी अराजी मुआविन फ्रेंचाइज का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल की इस रिपोर्ट में। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी हुकूमत पंजाब ने अवामी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए पंजाब भर की तरह हाफिजाबाद में भी अराजी मावन फ्रेंचाइज का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया। इस सिलसिले में जिला कौंसल हाल में एक आगाही सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें शहरी सरकारी अफसरान और मीडिया के नुमाइंदगान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पंजाब सरकार की हदायत पर पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने हाफिजाबाद में अपना फ्रेंचाइजिंग मॉडल जिसका नाम अराजी मुआवन है उसको बाकायदा तौर पर लॉन्च कर दिया, उसका आगाज़ कर दिया। इस मॉडल के तहत पढ़े लिखे अफराद जिनकी तालीम कम अज़ कम मैट्रिक है वो पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के फ्रेंचाइज अराजी मुआवन लेकर लोगों को 2 किस्म की लैंड रिकॉर्ड की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। एक तो वो हर किस्म की फरदात इशू कर सकते। सेमिनार से खिताब करते हुए डायरेक्टर मॉनिटरिंग पेलरा लाहौर राना मोहम्मद शुएब ने बताया कि अराजी मुआवन फ्रेंचाइज का बुनियादी मकसद शहरियों को जमीन से मुतल्लिक तमाम रिकॉर्ड सर्विसेज उनके घर के करीब ही एक ही छत के तले और बगैर किसी परेशानी के फराहम करना है। फ्रेंचाइज पर तमाम किस्म की फरदात का इजरा और इंतकालात की सहूलत फौरी दस्तयाब है, जबकि दीगर अराजी रिकॉर्ड की जदीद खिदमात भी बहुत जल्द लॉन्च की जाएंगी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल, चैनल 5 न्यूज़, हाफिजाबाद। जैकबाबाद में मजलिस वहदत मुस्लिमीन की जानिब से 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली मरकजी इमाम बारगाह से शुरू हुई और DC चौक तक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़यादत MWM के मरकजी रहनुमा अल्लामा मकसूद अली डोमकी ने की। इस मौके पर शुरका ने तरमीम के खिलाफ नारे लगाए और ऐसे सूबों के इख्तियारात में मुदाखलत करार दिया। अपने खिताब में अल्लामा मकसूद अली डोमकी का कहना था कि 27वीं आईनी तरमीम सूबों की खुद मुख्तारी पर हमला है। इसके पास होने के बाद अदालती इंसाफ की फरहमी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इस तरमीम ने मुल्क में जमहूरियत को शदीद नुकसान पहुंचाया है। रैली के शुरका ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मुताज़ा तरमीम को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। खानेवाल में खसरा और रूबेला वायरस से बचाव के हवाले से महकमा सेहत की टीम स्कूलों में जाकर बच्चों को वैक्सीन करवा रही है। डिप्टी DHO डॉक्टर फातिमा नूर का कहना है कि वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों को स्कूल से छुट्टी मत करवाएं, खसरा और रूबेला से बचाव की वैक्सीन लगवाएं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। आमिर बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की हदायत पर पंजाब भर के दीगर शहरों की तरह खानेवाल में भी रूबेला और खसरा से बचाव के हवाले से मुख्तलिफ स्कूलों में वैक्सीन करवाई जा रही है। तो वैसा मौजूदा डिप्टी DHO डॉक्टर फातिमा नूर सकू इनसे जानता है। जी मैडम बताएगा, स्कूलों में भी आप वैक्सीन करवा रहे हैं, आप इस हवाले से वालिदैन को क्या मैसेज देना चाहिए? जी बिल्कुल, हमारे पूरे पंजाब में ये वैक्सीन की मुहिम शुरू है। खसरा और रूबेला के टीके लगाए जा रहे हैं। मेरी वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को जरूर टीके लगवाएं और स्कूल के प्रिंसिपल और हेड से मेरी रिक्वेस्ट है और उनके लिए ये मैसेज है कि आप बिल्कुल हमारी टीम के साथ ताउन करें और अपने बच्चों को वैक्सीन जरूर करवाएं। स्कूल के तमाम स्टूडेंट्स को वैक्सीन करवाएं और जहाँ कहीं हमें ऐसी रिपोर्ट मिलती है कि वो स्कूल रिफ्यूजल हैं तो हमारे पास अथॉरिटी है कि उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। जी मैडम, ये बताएगा जो स्कूल वाले बच्चों को वैक्सीन नहीं करवा रहे या बच्चों को छुपा लेते हैं, आप इस हवाले से क्या मैसेज देंगे? मैं इस हवाले से ये बताऊंगी कि देखिए, एक इन्फेक्टेड बच्चा अपने इर्द गिर्द के 10 बच्चों को मीजल फैला सकता है। तो अगर आप अपने बच्चों को छुपा रहे हैं, वैक्सीनेट नहीं करा रहे, तो आप कम्युनिटी का बहुत नुकसान कर रहे हैं। तो आप इसमें हमारे साथ ताउन करें और वैक्सीनेट करवाएं। जी आपने बात सुना डिप्टी DHO डॉक्टर फातिमा नूर सकू का यही कहना था कि मेरा वालिदैन को ये पैगाम है कि अपने बच्चों को रूबेला और वर्ष के बचाने के लिए ये वैक्सीन जरूर करवाएं। मेरे साथ प्रिंसिपल मौजूद है स्कूल का, जिन्होंने रूबेला और खसरा से बचाव के अपने बच्चों से वैक्सीन शुरू करवाई है। इंतजार सर बताएगा, बड़ी अच्छी बात है कि आप अपने बच्चों से वैक्सीन शुरू करवा रहे हैं। आप मजीद वालिदैन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहली चीज़ तो ये है, मैं बताना चाहूँगा, जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं ना, ये बड़े हमारे लिए मुद्दे सेहत होते हैं। मैंने जैसे अपने बच्चों को भी वैक्सीनेटेड करवाया, तो तमाम पेरेंट्स से या स्कूल में या जैसे भी है, तो इनको आप लाजमी दिनों परसुएट करें ताकि आपकी जो बच्चे की लाइफ है वो सेफ रहे। जी आपने प्रिंसिपल साहब की बात भी सुनी है कि ये कहना था कि मैंने अपने बच्चों से वैक्सीन का अमल शुरू करवाया है। ये 6 माह से लेके 5 साल के बच्चे को रूबेला और खसरा से बचाव की वैक्सीन करवाई जा रही है। अपने छोटे बच्चों को, स्कूल जाने वाले बच्चों को वैक्सीन जरूर करवाएं और ये वबा से हमेशा के लिए बचाएं। जी मुल्तान में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से स्मोक के तदराक के लिए हंगामी इकदाम जारी हैं। शहर की मरकजी और अहम शाहराहों पर रोजाना की बुनियाद पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। तामीराती मटेरियल और मिट्टी सड़कों पर फेंकने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां भी जारी हैं। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की टीमों ने
स्मोक में कमी के लिए निगरानी और फील्ड ऑपरेशंस मजीद तेज कर दिए हैं। सीईओ कबीर खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि तामीराती मटेरियल सड़कों पर फेंकने वालों के खिलाफ खुसूसी स्क्वाड तश्कील दे दिए गए। सुबह और शाम के औकात में छिड़काव के जरिए स्मोक में वाज़ेह कमी हुई। कूड़ा क्रिकेट को आग लगाने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कराए जा रहे हैं। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी की शुजाबाद आमद। चेयरमैन कश्मीर कमेटी राना मोहम्मद कासिम नून राना सुहेल अहमद नून की वालिदा की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत किया और मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। इस मौके पर मेंबर कौमी असम्बली सैयद अब्दुल कादिर गिलानी, मेंबर कौमी असम्बली सैयद अली कासिम गिलानी, साबिक मेंबर सूबाई असम्बली सैयद मुश्तबा गिलानी भी मौजूद थे। पंजाब में स्कूलों के बच्चों के लिए शुरू किया गया मील प्रोग्राम हासिलपुर में स्पेशल स्कूल के तलबा में दूध और बिस्किट की तकसीम का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के मील प्रोग्राम के तहत स्कूलों में बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए शुरू किया गया मील प्रोग्राम कामयाबी के साथ जारी है। प्रोग्राम के तहत हासिलपुर स्पेशल एजुकेशन सेंटर के बच्चों में रोज़ाना की बुनियाद पर बाकायदगी से दूध और बिस्किट तकसीम किए जा रहे हैं। सेंटर के हेड मास्टर मोहम्मद शरीफ, दीगर स्टाफ और वालिदैन ने वज़ीर आला पंजाब के इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा और बेहतर सेहत को यकीनी बनाने के लिए इस तरह की सरगर्मियां काबिल तारीफ हैं। पीर महल में पेट्रोलिंग पुलिस ने बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ शिकंजा कस लिया। शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर एक्शन लिया जा रहा है। चैनल 5 न्यूज़ के नुमाइंदे मियाँ मोहम्मद अली काठिया पेट्रोलिंग चेक पोस्ट के इंचार्ज मोहम्मद असलम जट के साथ मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं। मोहम्मद अली काठिया, बताइएगा। काठिया रोड पर जहां पर पेट्रोलिंग पुलिस के जवानों ने हेलमेट और लाइसेंस के जो पाबंदी है उसके लिए नाका लगा हुआ है। हमारे साथ पेट्रोलिंग पोस्ट के इंचार्ज मोहम्मद असलम जाट मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये हम डीआईजी पेट्रोलिंग रावत रवीद, एसएसपी पेट्रोलिंग मिर्जाद कमाल और डीएसपी पेट्रोलिंग तोबा टेक सिंह आसफ रहीम भट्ट साहब के विज़न के मुताबिक और मरीम नवाज के विज़न के मुताबिक हम जो है हेलमेट की पाबंदी के लिए लोगों को भारी जुर्माने कर रहे हैं और लाइसेंस की जो है उसकी पाबंदी के लिए भी हम लोगों को भारी जुर्माने कर रहे हैं ताकि ये लोग लाइसेंस बनवाएं और हेलमेट पहने। हेलमेट पे हम बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस कर रहे हैं, किसी को माफ़ी नहीं दे रहे। 2000 रुपये का चलान कर रहे हैं। हर हाल में उसका चलान, हर बंदे जो हेलमेट नहीं पहनेगा उसका चलान करेंगे, क्योंकि हेलमेट बहुत ज़रूरी है लोगों की जान बचाने के लिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने चौकी इंचार्ज मोहम्मद असलम जाट साहब की बात सुनी कि हेलमेट में किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी क्योंकि उससे इंसानी जिंदगी को बचाने में मदद मिलती है। जी दूसरी जानिब हबीबाबाद में पैरा फोर्स की जानिब से शहर भर में तजावजात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया गया। मुतादिद गैर कानूनी ढांचे और रुकावटें हटा दी गईं। हबीबाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी नश्तर रहमान लोधी की सरबराही में पैरा फोर्स ने शहर की सड़कों और फुटपाथों से तजावजात खत्म करने के लिए मौसर कार्रवाई की। ऑपरेशन के दौरान गैर कानूनी शेड्स और आर्जी ढांचे मिस्मार कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि अवामी रास्तों पर कब्जा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तजावजात न सिर्फ ट्रैफिक में रुकावट बनती हैं बल्कि शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पैरा फोर्स के अफसरान का कहना था कि आइंदा भी इस तरह के ऑपरेशन जारी रहेंगे और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अहले इलाका ने ऑपरेशन को खुशाइंद करार देते हुए पैरा फोर्स को खिराजे तहसीन पेश किया। चनियोट में डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीम्स का जिला भर में क्रैकडाउन। कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों पर टी स्टॉल और मारूफ स्वीट्स एंड बेकर्स यूनिट सील, जबकि दीगर खिलाफ वर्जियों पर 1 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस ने मारूफ फूड पॉइंट पर फूड सेफ्टी टीम के हमरा छापा मारा और 70 किलो से जायद बदबूदार और इंतहाई नाकिस गोश्त बरामद करके तल्फ कर दिया। दौरान मुआयना 10 किलो से जायद ममनुआ चाइना सॉल्ट भी किचन से बरामद हुआ। डिप्टी डायरेक्टर का कहना था कि आवाम तक मयारी खुराक की फरहमी पंजाब फूड अथॉरिटी की अव्वलीन तरजीह है। कानून शिकन अनासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी।
आरिफवाला में तेज रफ्तार कार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि 3 शदीद जख्मी हुए, जिनकी हालत तशवीशनाक है। हादसा चौक काले पठान के करीब पेश आया। जाँ बहक होने वालों में 40 साला शहजाद और 45 साला शफीक शामिल हैं, जिनका ताल्लुक बहावल नगर से है। जख्मी होने वालों में 17 साला इरफान, 26 साला दर मोहम्मद और 26 साला एहसन शामिल हैं। मुल्तान में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सैलाब मुतासरीन की माली इमदाद का सिलसिला मज़ीद तेज़ कर दिया गया। ज़िला भर में 34,000 से ज़ायद सैलाब मुतासरीन घरानों को माली इमदाद की तकसीम मुकम्मल कर ली गई। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु ने जलालपुर पीरवाला का दौरा किया और सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। डिप्टी कमिश्नर ने फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया और माली इमदाद की फराहमी का जायज़ा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीरवाला मुकर्रम सुल्तान ने इमदाद फराहमी इंतज़ामात पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि सैलाब के फौरी बाद रिकॉर्ड मुद्दत में 61,000 से ज़ायद घरानों का सर्वे मुकम्मल किया गया। ज़िले में 4 बहाली मराकज़ कायम करके फौरी कैश फरहमी का आगाज़ किया गया। वसीम हामिद सिंधु ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम सैलाब मुतासरीन को माली इमदाद की फरहमी तक कैंप फ़ाल रहेंगे। सर्वे के हवाले से शिकायत की दरख्वास्तों को 25 नवंबर तक वसूल किया जाएगा। दादू में माहीगीरों के आलमी दिन पर मल्ला फोरम की जानिब से रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने दादू जिला में बासर अफराद की जानिब से झीलों, नदी नालों और दरियाओं के किनारे से गैर कानूनी कब्जा खत्म करने का मुतालबा किया। मजीद तफसीलात दादू से नुमाइंदा 5 न्यूज़ अल्लाह बख्श खुश की इस रिपोर्ट में देखिए। बुनियादी हकूक के लिए रैली का इनेकाद किया गया। रैली के शिरका का कहना था कि हमल झील, मंचुर झील और दरिया सिंध किनारे आबाद माहीगीर सेहत, तालीम जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है, जबकि हुकूमत की जानिब से माहीगीरों को लाइसेंस जारी न होने पर बासद अफराद ने झीलों और नदी नालों पर गैर कानूनी कब्जे कर रखे हैं। हमारे हकूक ये है कि हमारे जो ये झीलें हैं इन पर ये फ्यूडल सिस्टम का कब्ज़ा है, लाइसेंस उनका नहीं है, उनको पर उनका कब्ज़ा है और बच्चों को तालीम नहीं है, उनको तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है और सारे कब्ज़ा है। काफ़ी इश्यूज़ हैं। हमारे जो पानी पर कब्ज़ा है लोकल वडेरों का, उसके ख़िलाफ़ भी हम इस दिन एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। हम मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से, तो हमारे जितने भी झील से हैं जिस पर गैरों का कब्ज़ा है वो ख़त्म किया जाए। माहीगीरों के आलमी दिन के मौके पर रैली के शिरका ने मुतालबा किया है कि महकमा फिशरीज़ में माहीगीरों को बाख्तियार बनाकर हुकूमत सिंध माहीगीरों को सेहत, तालीम समेत बुनियादी सहूलियात मुहैया करे। अल्लाह बख्श खुश, नुमाइंदा 5 न्यूज़ दादू। डीपीओ साहिवाल मोहम्मद इस्मान टीपू की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर खुली कचहरी का सिलसिला जारी है। डीपीओ की ज़ेर सदारत डीपीओ ऑफिस कॉम्प्लेक्स सेल में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में शहरियों ने मुख्तलिफ नौइयत के मसाइल से आगाह किया। डीपीओ ने मौके पर ही मुतल्लिका अफसरान को मसाइल हल के लिए अहकाम जारी किए। मोहम्मद इस्मान टीपू ने कहा कि शहरियों के मसाइल का बरवक्त और शफाफ अजाला पुलिस का बुनियादी फरीज़ा है। उन्होंने कहा कि खुली कचहरियों का मकसद आवाम और पुलिस के दरमियान एतमाद को मजबूत बनाना और इंसाफ की फौरी फरहमी को यकीनी बनाना है। उन्होंने अफसरान को हिदायत की कि साइलिन के मुकदमात पर मेरिट के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। किसी भी शिकायत के अजाले में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।